चैप्टर हम कर रहे थे रियल नंबर, जिसमें से ये सारे टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिए थे। वन बाय वन एक बार पहले 5 मिनट्स में इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप बताओगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मतलब जो काउंटिंग नंबर है लाइक एज 1 2 3 4 अप टू 100, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर 100। जब इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? ये होल नंबर। जब 0 इंक्लूड हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर सारे। बिल्कुल, होल नंबर और नेगेटिव नंबर इन सभी को मिला के क्या बन जाते हैं? हमारे इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे? ये सारे इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/τ के फॉर्म में लिख सकते हैं फिर क्या नॉट इक्वल टू 0, जो कि मतलब ये सारे रैशनल है क्योंकि हम इनको किस में लिख सकते हैं? p/τ के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं? क्या जी? क्या डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? होते हैं। हाँ जी। आप बताओगे कि डेसिमल क्या होते हैं? 2 टाइप के होंगे। एक तो क्या होगा डेसिमल में टर्मिनेटिंग होते हैं एक नॉन और एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है आप उसको p/τ के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या होते हैं? रैशनल। आगे नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ तो होते हैं जो रिपीट करते हैं और कुछ नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट करे उनको भी हम क्या बोलेंगे? रैशनल। लेकिन जो रिपीट नहीं करते उनको क्या बोलेंगे हम? इरैशनल। क्या बोलेंगे? इरैशनल। क्यों बोलेंगे इरैशनल? क्योंकि हम उनको p/τ के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जो नंबर p/τ के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल। रियल क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल फॉर्म रियल। रैशनल और इरैशनल सारे नंबर मिला के क्या बन जाएंगे? रियल नंबर। सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर। 10th तक की स्टडी तक जो भी आप नंबर पढ़ते हो सारे क्या है? रियल नंबर। कौन से नंबर रियल नहीं होते? अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस, तो ये वाले नंबर क्या नहीं होंगे? आपके रियल नंबर नहीं होंगे। कभी भी √-4 को -2 मत लिखना, -2 मत लिखना। समझ में आ गई इतनी बात? आगे हमने फैक्टर डिस्कस किया था। फैक्टर क्या होता है? लाइक एस हमने 15 के फैक्टर्स देख लिए, तो हम ये देखेंगे 15 किस किस के टेबल पर आता है। 15 किस किस के टेबल पर आता है? 15 के फैक्टर कौन थे? 1 3 5 और 15। 1 3 5 और 15। इसके बाद हमने देखे थे जिसके 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम। जिसके 2 फैक्टर्स है उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। Why? Because 1 के ना तो 2 फैक्टर और ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर। अगर इसके 2 फैक्टर होते तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइम। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते तो क्या बोलते हैं? कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। इतनी बात क्लियर है भाई? आगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या है कि 15 के टेबल पर कौन कौन आता है? 15 के टेबल पर कौन कौन आता है मतलब 15 को मल्टीप्लाई कर करके लिखो। लाइक एज 15 30 45 60 एंड सो ऑन। किसी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये फाइनाइट है, आप मतलब लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है। आगे हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे देखो ये क्या है? सारे इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से कौन कौन से फैक्टर प्राइम है? एक 3 और एक 5। ये दोनों फैक्टर्स क्या है? प्राइम है। ठीक है। वैसे अगर आपने किसी भी नंबर के ये पता कर लो किसके कौन से फैक्टर प्राइम है तो आप किससे पता कर सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे पता कर सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे हमने कल एक लास्ट क्वेश्चन किया था 7429। ये किसके इक्वल आया था हमारा? 17 * 19 * 23 इसके इक्वल आया था। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 17 19 और 23। आप एक और चीज कह सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ product of primes and this factorization is unique apart from their order in which prime factor occur। जिसमें prime factor क्या करते हैं? occur। Every composite number can be written in the form of product of prime and this prime factorization is unique apart from their order। order का मतलब क्या है? आप ये भी लिख सकते हो 23 * 19 * 17। आप ये भी लिख सकते हो 19 * 17 * 23। मतलब इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये वाली चीज हमने सारी कल डिस्कस की थी। किसी को भी यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। क्लियर है? आज देखोगे
आपके सामने दो नंबर लिखे हुए हैं 18 और 24। पहले 18 के फैक्टर्स देखते हैं। 18 के फैक्टर्स देखो कौन कौन है। पहले 18 के फैक्टर देखते हैं। पहले 1 into 18, 2 मल्टीपल ऑफ 9, 3 मल्टी 6, आगे कुछ नहीं, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 2 3 6 9 18। क्लियर? 24 के फैक्टर 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 4 into 6। तो इसके बेचारे के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 24। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले हमने इनके क्या लिखे हैं? फैक्टर्स। क्या लिखे इनके? फैक्टर्स। अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? अब हम लिख रहे हैं कॉमन फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो कॉमन है? देखो, एक तो 1, एक 2, एक 3 और एक 6। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 1 2 3 और 6। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कौन से इसमें से? इसी को हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। मतलब एक्चुअली अगर आपको कोई भी व्यक्ति पूछता है कि व्हाट इज HCF, तो आप बोलोगे जिन दो नंबर्स के हमने HCF पता कर लिया, पहले दोनों के हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स। उसमें से क्या देखेंगे? कॉमन। उसमें से क्या देखेंगे? हाईएस्ट। तो आपके पास क्या निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? 18 कईयों के टेबल पे आता है, 24 भी कईयों के टेबल पर आता है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मतलब कि 18 और 24 दोनों मैक्सिमम आए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इन दोनों के फैक्टर तो बहुत है, कॉमन भी बहुत है, लेकिन उन कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? वो क्या होगा? आपका HCF। HCF कैसे होता है? वैसे मेनली पहले फैक्टर्स लिखते हैं, उसमें से कॉमन निकालते हैं, उनमें से क्या लिखते हैं? हाईएस्ट। तो हम क्या निकल गया हमारे लिए? HCF। पूरा HCF की कहानी क्लियर है? वैसे नेक्स्ट हम पता करते हैं अब 18 के मल्टीपल लिखो। 18 के मल्टीपल 18, 36, 54, अगेन 72, अगेन 90, अगेन 108, आगे चलते जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। वैसे 24 के मल्टीपल लिखाओ। पहले 24, 48, 72, आगे 96, आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखे इनके? मल्टीपल। क्या लिखे इनके हमने? मल्टीपल। इसमें से काफी कॉमन भी होंगे, अभी तो खत्म ही हो रहा, चलते जा रहे हैं। उनमें से कुछ कॉमन भी होंगे। सबसे बड़ा तो हम पता ही नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कॉमन काफी सारे हैं, पता नहीं कितने सारे हैं। हाईएस्ट तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटा कॉमन कौन सा है इनमें से? सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 72। तो इसी को क्या बोला जाता है? LCM, बिकॉज़ LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इनके? मल्टीपल। उसमें से क्या देखते हैं हम? कॉमन। उसमें से क्या देखते हैं? सबसे लीस्ट। क्या देखते हैं? लीस्ट। समझ में आ गई बात? HCM क्यों नहीं देखते? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं देखते? क्योंकि पता ही नहीं हमें सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल पता नहीं इसके कितने सारे हैं, कॉमन बहुत सारे हैं, बड़ा तुम देख ही नहीं सकते इनमें से सबसे, क्योंकि क्या है ये इनफाइनाइट तक चल रही है। समझ में आ गई? इसलिए हम क्या फाइंड करते हैं? H। इतनी बात समझ में आ गई कि HCF और LCM एक्चुअली होती क्या है? तो आपको पहले सबसे पहले फील होना चाहिए व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM। कई व्यक्ति क्या कहेंगे, लाइक एज मैं बताऊं 18 का LCM निकालो। मेरी बात सुनो, 18 का LCM, और कई ऐसे भी कर देंगे, कहेंगे लो जी हो गया जी 18 का LCM। LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों? उनके कुछ मल्टीपल होंगे, उनमें से कुछ कॉमन होंगे, उनमें से एक सबसे छोटा होगा। इसके कौन से मल्टीपल देखूं? 18 का किसके साथ देखूं? बाकी लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कुछ कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं, 18 के किसके साथ कॉमन मल्टीपल देखूं? तो इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में? हम इसको एलसीएम कब बोलने लगे थे? एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है इस तरीके से, इसको एलसीएम बोला जाता था, धीरे धीरे हम इसको भी एलसीएम बोलेंगे। इसलिए समझ में आ गई इतनी बात? पहले आपको पता लगा एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? किसी को बताओ, डाउट है? क्लियर है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उसके फैक्टर्स। उसमें से क्या देखते हो? कॉमन। उसमें से क्या देखते हो? हाईएस्ट। एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या लिखते हो? मल्टीपल। उसमें से क्या देखते हो? कॉमन। उसमें से सबसे छोटा लिस्ट कॉमन। इतनी बात क्लियर है?
लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी है। पहले आपको फैक्टर लिखने पड़ते हैं, फिर कॉमन देखने पड़ते हैं, फिर हाईएस्ट देखना पड़ता है। वैसे ही मल्टीपल के लिए, एलसीएम के लिए पहले मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, उसमें से कॉमन देखने पड़ेंगे, उसमें से क्या होगा हमारा लिस्ट देखना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप इसके एलसीएम और एचसीएफ पता कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से भी आप इसके एचसीएफ और एलसीएम पता कर सकते हो। हाँ जी, कैसे पता कर सकते हो? देखो पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 9 3 3 3 1। 24 के 2 12 2 6 2 3 3 1। ये हमने क्या की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी हमने इसकी क्या की प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं, आपने 6th 7th 8th में काफी मेथड किए, लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई? मतलब फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, अब देखो ये वाला है। अब 18 किसके इक्वल है चेक करो, 2 * 3 * 3, या आप कह सकते हो 2 * 3 की पावर 2। 24 किसके इक्वल है चेक करो, 2 * 2 * 2 * 3, या आप कह सकते हो 2⁻³ * 3। अब सबसे पहले एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? फैक्टर हाईएस्ट, मतलब कि इसमें से कौन सा, पहले ना क्या लिखो, कॉमन देखो बस। कौन कॉमन है? 2, ओके जी। कॉमन कौन है? 3, ओके जी। क्लियर है? तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। वैसे एचसीएफ क्या था? 6। क्या करना आपने, जिन दो नंबर का एचसीएफ पता करना है, पहले दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। पहले क्या कर दो, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें से कॉमन निकालो, दोनों की मल्टी कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। एलसीएम, नेक्स्ट एलसीएम कैसे पता करते हैं? एलसीएम कैसे? एलसीएम कई लोग कैसे करते हैं कि पहले कॉमन लिख लिए जी, उसका जो बच गया बाकी सारे लिख लिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यही टेक्निक आप 3 वाले में लगाओगे, नहीं लगेगी। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक ही टेक्निक बताता हूँ, उसी तरीके से कर लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन हो, एचसीएफ और एलसीएम का कभी भी गलत नहीं जाएगा। अगर आपने किसी और मेथड से सीखा वो बता देना एक बार, पहले ये मेथड देखो, ठीक है। एलसीएम में पहले ये देखो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं यहाँ पे, या तो 2 है या फिर कौन है 3 है। कौन कौन से व्यक्ति हैं, या तो 2 है या फिर कौन है 3 है। अब बात सुनो, इसके पास 2 1 टाइम है, इसके पास 2 3 टाइम है, ठीक है। दोनों में से किसके पास ज्यादा नंबर है? ये ना मैक्सिमम 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। मैक्सिमम 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। अब 3 देखो, यहाँ पे 3 कितने टाइम है? 2 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम है। मैक्सिमम 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। मैक्सिमम कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम। तो कितना आ गया? 2⁻3 8 9, और आंसर कितना आ गया? 17। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे लाइक आप ये लगाओ, 2 आ रहा है 3 टाइम, 3 आ रहा है 2 टाइम, 5 आ रहा है 7 आ रहा है, 2 आ रहा है 4 टाइम, 3 7 आ रहा है 2 टाइम 11, 2 आ रहा है 3 टाइम, 3 आ रहा है 2 टाइम, उसके बाद 7 की पावर 2। ये चीज अगर आपने इसमें से क्या देखना है, एचसीएफ और एलसीएम देखो। सबसे पहले एचसीएफ के लिए जस्ट कॉमन देखो, कुछ नहीं। एचसीएफ देखो 2 3 टाइम है, 2 4 टाइम है, 2 3 टाइम है। तीनों में से 2 3 टाइम क्या हो गया? कॉमन। 2 3 टाइम क्या हो गया? कॉमन। 3 रेज़ पावर देखो, 3 कितने टाइम है? 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, 3 2 टाइम है। तीनों में से कॉमन कौन सा है? 3 1 टाइम। तीनों में से कॉमन कौन सा है? 3 1 टाइम। 5 तीनों में नहीं है। 7 कॉमन क्या है? 7 1 टाइम। कॉमन क्या है? 7 1 टाइम। 11 तीनों में नहीं है। एचसीएफ क्लियर है? एलसीएम के लिए क्या टेक्निक बताइए आपको? पहले ये देख लो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? 2 3 5 7 11 ये व्यक्ति बैठे हैं। हाईएस्ट पावर देखो, 2 की मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पे कौन है? 4, यहाँ पे 3। तीनों में से 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 3 की देखो 2 1 2, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। 5 की पावर 1, 5 है नहीं, 5 पावर 1, मैक्सिमम कितना टाइम आ रहा है? 1। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, मैक्सिमम टाइम क्या है? 2। 11 है नहीं, 11 1 टाइम, 11 है नहीं, क्या आ रहा है? 1 टाइम। तो ये क्या हो गया? इस तरीके से आपका कभी भी एचसीएफ और एलसीएम गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? किसी को डाउट हो? एक और बात सुनो, जब आपने ये 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम देखा, एक चीज फील करो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एचसीएफ ये रहा,
एलसीएम ये रहा, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 रेस्ट पावर 3 ये रही, 2 रेस्ट पावर 3 ये, ठीक है, 3 रेस्ट पावर 2 ये रहा, 3 रेस्ट पावर 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये, 3 ये रहा और 3 ये रहा। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो जो यहाँ पे बैठा है वही कुछ कहाँ पे बैठे हैं, HCF और LCM में। मतलब जब आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करोगे, जब आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करोगे, HCF और LCM की मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 और 72 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 या 12, 6 7 जा 42 और 143। मोर ओवर जो आपको दो नंबर दिए थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे, 18 मल्टी 24, तो ये आपका सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ गई? सबसे पहले एक बार दोबारा से सुनो, अब एक बार सभी का ध्यान करो, क्योंकि 2 मिनट में मैं सारी चीज रिवाइज करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे रोट करनी होती है वो चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज उससे अवॉइड। पहले तो कईयों को HCF और LCM पता ही नहीं होता भी होते क्या, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। HCF का मतलब क्या, कोई दो नंबर दिए होंगे या दो से ज्यादा दिए होंगे, उनके हम क्या लिखेंगे, फैक्टर, उसमें से क्या लिखेंगे, कॉमन, उसमें से क्या लिखेंगे, हाईएस्ट। ये तो मेन टेक्निक है, मतलब मेन चीज क्या है। वैसे LCM पहले मान लो 4-5 नंबर है, सभी के क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल, उसमें से क्या लिखेंगे, कॉमन, उसमें से क्या लिखेंगे, लिस्ट। लेकिन ये प्रोसेस तो काफी लेंथी है, इसके लिए हमने हेल्प किसके लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की। किसकी हेल्प ली, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करी है, सबसे पहले आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, उसके बाद HCF के लिए क्या करोगे आप, कॉमन देख लो, 2 1 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो HCF क्या आ गया, 6। LCM के लिए ये देख लो कौन कौन बैठा है यहाँ पे, LCM के लिए ये देख लो कौन कौन बैठा है, और हाईएस्ट पावर लिख दो, क्या लिख दो उनकी हाईएस्ट पावर, तो आपका क्या निकल जाएगा, LCM। प्लीज जो आप पुराना मेथड किया करते कि हाँ भी 2 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, जो बच गया वो लिख दिया, 2 वाले में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें लगाओगे ना टेक्निक, वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, आप यहीं से देख सकते हो। पता क्या है LCM के लिए क्यों टेक्निक वो सी है, देखो HCF जब आपने निकाला 2 चला गया 3 चला गया, अब जो बच गया जब आप लिखोगे ऑब्वियस सी बात है यही दोनों बचेंगे ना, तो उसके लिए ये चीज आएगी। तो इसके लिए आपने सिर्फ एक ही टेक्निक अपनाओ, ये वाली। कैसे लिखोगे, सबसे पहले HCF में जो कॉमन है वो लिख दिए, वो तो ठीक है, HCF तो सभी को आ जाता है। LCM के लिए एक ही फंडा अपनाओ, जो जो व्यक्ति बैठा है पहले सभी लिखो, फिर उनकी हाईएस्ट पावर देख लो, जो जो व्यक्ति बैठे हैं वो सभी लिख दो, उनकी हाईएस्ट पावर लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को डाउट हो इस चीज में। और उसके बाद जो HCF दो, ये दो वाले में तो और भी अच्छी बात है कि HCF आपने HCF निकाला, LCM निकाल दिया। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, आप HCF मल्टी LCM कर दो, मोर ओवर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर दो, आपका HCF मल्टी LCM किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। लेकिन सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं है। वो भी क्यों नहीं वैलिड, थोड़ा फील करो, ठीक है। ये वाली चीज काफी सभी बच्चों को पता होती है कि ये टेक्निक सिर्फ दो के लिए वैलिड है, लेकिन बाकियों के लिए क्यों नहीं है, ये चीज फील करो, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे आपको क्या फील कराया, 2 और 3 यहाँ पे आ गया, 2 और 3 यहाँ पे बैठे हैं, 2 की पावर 3 ये रहा, 3 की पावर 2 ये रहा, ओके। लेकिन जब आप इसमें देखो, जब आप इसमें देखो 2 रेज़ टू पावर 3 ये रहा, 2 रेज़ टू पावर 4 ये रहा। अब ये तो बेचारा कहीं भी नहीं आया ना, क्योंकि जब हमने कम पावर देखनी थी ये चला गया, जब ज्यादा पावर देखनी थी ये चला गया, ये वाला तो कहीं नहीं आया ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि HCF मल्टी LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के ऊपर, तो आप नहीं कह सकते कि HCF मल्टी LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के नहीं। समझ में आ गई? तो आपने इन शॉर्ट अगर कंफ्यूज हो गए हो, सिंपल बात को, HCF का मतलब क्या है, LCM का मतलब क्या है, HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करते हो। एट लास्ट HCF मल्टी LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। अगर 2 से ज्यादा नंबर है उसके लिए HCF मल्टी LCM प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर नहीं होगा। क्लियर है भाई? देखो जी, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें आपने पहले HCF और LCM फाइंड करना है एंड देन रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है कि HCF मल्टी LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। इधर आप करोगे, इधर मैं करूंगा और दोनों मैच करेंगे। पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी भाई, so 13 13 1, 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन
सबसे पहले 13 पे भेज दो चाहे 7 और 1, क्योंकि आप किसी पे भेज सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 26 किसके इक्वल है 2 into 13, 91 किसके इक्वल है 13 into 7, तो HCF कॉमन क्या है इसमें से 13। एलसीएम के लिए पहले ये देख लो कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक 2 है, एक 13 है और एक 7 है। 2 की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, तो ये आपका आ गया एलसीएम। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 13 7 जा 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 182। अब आप दे सकते हो मोर ओवर HCF मल्टी एलसीएम करो, HCF मल्टी एलसीएम करो, मोर ओवर जो आपके दो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करो, ये दोनों चीजें आपके इक्वल आएंगी। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। बोलो समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट जब आपके ये दोनों इक्वल आ गए तो आपको बिल्कुल श्योर हो गया कि हमारा गलत हो ही नहीं सकता, क्लियर भाई। उसके बाद वैसे 5 टाइम की करते हैं, पहले मान लो 5 के टेबल पे चला जाए, भेजना प्राइम पे है, भेज किसी पे भी सकते हो लेकिन भेजना हमेशा प्राइम पे है 102, ठीक है 102। कई लोग ना इसकी डिवाइड में गलत करते हैं, एक बार ध्यान से देखो भाई, है बेसिक चीज ही, पहले 5 1 जा 5, ऊपर से उतारेंगे 10, फिर 5 2 10, ये काम मत करना, क्योंकि जब दो अक्षर उतारते हो, जब दो अक्षर उतारते हो तब क्या लगती है 0, तो कई जने बेसिक डिवाइड में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 5 2 या 10। उसके बाद 3 पे 3 पे भेज दो, चाहे 2 पे भेज दो, पीछे 2 है, 2 5 जा 10 1, आगे 3 पे भेज दो, 3 पे भेज के कितना आएगा 17, आगे 17 पे भेज के कितना आएगा, क्लियर है जी। आगे 92 का करते हैं, 92 देखो, पहले 2 के टेबल पे 46, 2 के टेबल पे 23, 23 के टेबल पे 1, क्लियर है जी। आगे 5 टाइम की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 into 3 into 5 into 70, 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 और 20 भाई। HCF देखो, HCF क्या है, HCF में क्या है कॉमन क्या है 2, और कॉमन क्या है HCF में देखो, और कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद एलसीएम देखो, पहले कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे अवेलेबल है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक बेचारा 23 है। 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की पावर 1 है, 23 की 1 है। समझ में आ गई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे मोर ओवर, उसके बाद जब आप HCF मल्टी एलसीएम करोगे एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे आपके इक्वल आएंगे, तो आपको श्योर हो जाएगा कि आपका बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर है जी। उसके बाद थर्ड वन पता करते हैं, 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई की है किसी ने 23460 क्या आ गया 460 जिसने अपने हाथों से किया पहले को अच्छी HCF मल्टी एलसीएम करोगे 2 मल्टी 23460 करोगे तो आपका क्या आएगा 0 9 और 2 6 और 4, ठीक है। मोरओवर जब आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे आप देख सकते हो ये भी क्या आएगा 4692। एक बात का ध्यान रखना भाई, बात सुनो, कई तो क्या करते हैं देखेंगे HCF मल्टी एलसीएम ये आ गया, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी करेंगे नहीं डायरेक्ट लिख देंगे, उससे पता क्या मिस्टेक है, क्या तो आपका यही गलत हो, क्या तो आपका यही गलत हो, गलती से गलत आ गया हो, आप इसको चेक कर लो ना, आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 2 के टेबल पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 पे 42, 2 21, 3 7 7 1। हाँ जी चेक करो, ठीक है जी सभी का। उसके बाद 54 की करते हैं, 2 पे 27, 3 9, 3 3 3 1। अब जो 336 है वो बेचारा किसके इक्वल है 2 raised to power 4 3 और 7। 54 किसके इक्वल है 2 into 3 raised to power 3, ठीक है जी। जब आपने HCF करना है देखो एक तो 2 कॉमन है और एक बेचारा 3 कॉमन है, तो HCF क्या आया 6, ठीक। और जब आप एलसीएम करोगे देखो कौन कौन से व्यक्ति प्रेजेंट है, एक 2 प्रेजेंट है, एक 3 प्रेजेंट है और एक 7 प्रेजेंट है। 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3,
7 की मैक्सिमम पावर 1 एलसीएम आपका फाइंड हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे HCF मल्टी एलसीएम एंड देन क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका HCF मल्टी एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ जाएगा इसे एलसीएम फाइंड किया भाई मल्टीप्लाई करके 3024 अब HCF मल्टी एलसीएम करोगे और उसके बाद प्रोडक्ट 18144 ठीक है इनके मल्टीप्लाई करके 18144 उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करके 18144 आ जाएगा क्लियर है भाई किसी को डाउट हो ओके ठीक है इन क्वेश्चन में भी हमने HCF और LCM फाइंड करना है लेकिन बी केयरफुल अबाउट इट इसमें HCF मल्टी LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होता ठीक है जी क्यों नहीं होता वो आपने भी फील करके पहला की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2 into 3 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 7 HCF कॉमन क्या है तीनों में 3 LCM कौन कौन से व्यक्ति प्रेजेंट है एक 2 एक 3 एक 5 एक 7 ठीक है 2 की मैक्सिमम पावर 2 3 की मैक्सिमम 1 5 की पावर 1 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू पावर 2 4 4 5 जा 20 20 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो 420 420 सही है यार 35 315 देख लो ठीक है सर ठीक है देखो भाई आगे ओके नेक्स्ट देखो किसी का मिला है चेक कर रहे हैं मेरा सही है ये मैंने सारे 420 2 की पावर दी 4 उधर 15 उधर 7 बोल रहे थे 420 आगे नहीं आगे आगे देखो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन 17 into 1 23 की 23 into 1 29 की 29 into 1 तो HCF 1 HCF 1 LCM 17 23 और 29 क्लियर है भाई सभी को यस आगे देखो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 3 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 रेज़ टू पावर 2 25 की 5 रेज़ टू पावर 2 HCF कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1 आगे LCM 2 3 5 तीन व्यक्ति प्रेजेंट है 2 की पावर मैक्सिमम 3 है 3 की मैक्सिमम पावर 2 है 5 की मैक्सिमम पावर 2 है मल्टीप्लाई करके कितना आया 8 9 और 25 कितना गया 1800 वेरी गुड देखो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया फर्स्ट कल किया था सेकंड और थर्ड आज डिस्कस किया है अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है ठीक है भाई देखो इन दोनों नंबर का HCF दिया और इन दोनों नंबर का LCM पता करना है इन दोनों नंबर का HCF दिया और इन दोनों नंबरों का LCM पता करना है आपको पता है कि HCF मल्टी LCM किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की दो नंबरों का HCF ध्यान से देखो ये बच्चे इन दो नंबरों का HCF क्या है 9 इन दो नंबरों का LCM वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो नंबर कौन से हैं 306 और 657 तो LCM क्या आ गया 306 मल्टी 657 अपॉन 9 44 मल्टीप्लाई करके 22338 ये याद है यस सर क्लियर है भाई अब ये वाला देखो एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कह रहे HCF फाइंड करो फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization गलत है सही है जी 28 का नोट आता गलत है यार को करें 306 रुको भाई रुको मैंने यहीं पे गलत लिखा हां 34 ही आया 34 है मेरे कौन सा मैं सर मेरा गलत हो गया मेरे कौन सा याद है सही मेरा देखो सर आपने सर का देख के गलत खुद का गलत सुनो सॉरी पे ध्यान मत दो नेक्स्ट क्या है कह रहे फाइंड HCF of 96 and 404 by prime factorization method अब इसमें एक चीज सुनो भाई कई लोग सही करके भी नंबर कटवा जाते हैं इन्होंने बोला 96 और 404 का ओनली HCF पता करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हेंस उसके बाद LCM फाइंड करना मतलब कि फॉर्मूला लगा के फाइंड करना देखो LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हैं लेकिन नहीं पता करना
इन्होंने बोला है सिर्फ HCF पता करो इन दोनों का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 248 224 212 26 23 31 404 202 2101 101 101 प्राइम 101 प्राइम। ठीक है, अब जो 96 है वो चला क्या आ गया 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू पावर 5 into 3, और जो 404 है वो क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 into 101। दोनों का HCF क्या आ गया अपना 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4। फाइंड करने को हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन नहीं करना। अगर करोगे आंसर ठीक आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज इन्होंने बोला है हेंस फाइंड एलसीएम। इस हेंस वर्ड ने बोला है कि अगले के फॉर्मूले से बाय करो, मतलब पहले HCF फाइंड करो उसके बाद एलसीएम पता करो। यू वेल नोन अबाउट इट, HCF मल्टी एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम आपने फाइंड करना है, HCF अभी फाइंड किया है 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 96 और 404, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 96 4 अपॉन 4, कट करके 101 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 96 96 96। Got it? Got it.